आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 6वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 6.3 का 5वां सवाल है। यहाँ पर सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यह पहला, इसमें 6 सवाल है। पहला है 252। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटाएंगे पहले। 2 इकाई 2, 2 दूनी का 4, 12 हो जाएगा। 2 छक्का 12। फिर इसको 2 से कटाएंगे। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। इसके बाद फिर इसको 63 3 से कटाएंगे। 3 दूनी 6, 3 इकाई 3। फिर इसको 7 से कटाएंगे, या 3 से भी कटेगा। 3 से 3 सते 21। इसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसको हम जोड़ा लगाएंगे। 2, इसका तो जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, 2 का 3 का, लेकिन इसका भी जोड़ा नहीं लगा है। इसका मतलब कि एक साथ और रहेगा, तब जा कर के यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। इसका मतलब कि यह 7 जो आगे प्राप्त होगा, वही 7 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। मतलब एक 7 ही एक ऐसा संख्या है जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और वह 7 ही वह संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसका आंसर होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 7। क्योंकि 7 से यदि इसमें गुणा कर दिया जाए इस संख्या में 252 में, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और वह पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, इसको यहाँ पर निकालना नहीं है, उसको केवल पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करना है, उस संख्या को ज्ञात नहीं करना है। संख्या ज्ञात करने के लिए इस संख्या से गुणा कर देंगे। 252 में 7 से गुणा कर देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस 2 के जगह पर एक 2 ले लेंगे, फिर इस दोनों 3 के जगह पर एक 3 लेंगे, और यह जो एक और 7 जो लिखेंगे, जिसके बाद वह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, इसलिए इस दोनों 7 के जगह पर एक 7 ले लेंगे। तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 सते 42। यह संख्या हो गया वर्गमूल।
यानी 7 और 42 आंसर। इसके बाद दूसरा संख्या बनाएंगे। दूसरा है 180। इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका 180 का 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 90। फिर इसको 2 से कटाएंगे 45 दूनी 90। फिर इसको कटाएंगे 3 से, 3 इकाई 3, 15 बचेगा, 3 पचे 15। फिर इसको कटाएंगे 3 से, 3 पचे 15। अब यह नहीं कटेगा, यानी यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यह अभाज्य गुणनखंड हुआ। और इसका तो जोड़ा लग जाता है, फिर इसका भी जोड़ा लगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा। इसका मतलब कि 1 और 5 रहेगा तब जा कर के यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। यानी 180 में 5 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यही 5 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 5 और वर्गमूल होगा इसका। यह छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और उस संख्या का वर्गमूल कितना होगा तो यही होगा 2, इसलिए कि यही उसका अभाज्य गुणनखंड है इस 5 को लेकर के। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 यही इसका वर्गमूल होगा। तो इसको हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 पचे 30, यह भी आंसर होगा। तो 5 और 30 आंसर। इसके बाद हम बनाएंगे तीसरा 1008। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 2 से कटेगा 504 हो जाएगा, इसका आधा। 2 से कटेगा मतलब इसका आधा हो जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा 252। फिर 2 से कटाएंगे, 2 इकाई 2, 2 दूनी का 4, 12 हो गया, 2 छक्का 12। फिर 2 से कटेगा, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6, 63 हो गया। फिर इसको कटाएंगे, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3। फिर 3 से कटेगा, 3 सते
21। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा ये सब अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। इसका जोड़ा लगा दिए, एक 7 बच गया। इसका मतलब कि एक और 7 रहेगा तो इन सभी का गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। यानी यही सबसे छोटी संख्या है 7, जिसको गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 7 आंसर, और वर्गमूल बराबर इस 2 के जगह पर एक 2 आ जाएगा, इस एक जोड़ा की जगह पर एक 2 आ जाएगा, फिर इन दोनों के जगह पर एक 3 आ जाएगा, और यह जो अगला जो 7 आएगा उसको मिला करके यह भी जोड़ा लग जाएगा, यानी 7 होगा। कहने का मतलब कि एक और 7 रहेगा तब जा कर के यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यानी इस संख्या में 7 से गुणा करेंगे तब जा कर के वह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो होगा यही होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 दूनी के 4 तिहाई 12, 12 सते 84 आंसर। यही दोनों आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद चौथा है 2028। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 इकाई 2 0, 14 दूनी 28, फिर 2 से कटाएंगे, 2 पचे 10, 0 1 में भाग नहीं जाएगा तो इसके बाद हो जाएगा 14, 7 दूनी 14। इसको फिर कटाएंगे, 3 से कटेगा, 3 इकाई 3, 2 बचेगा, यानी हो जाएगा 20, 20 में 3 छक 18, 2 बचेगा 27, 3 आवा 27। फिर इसको 13 से कटेगा, 13 13 169। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो यह जोड़ा लग गया, यह भी जोड़ा लग गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। इसका मतलब कि 3 एक और 3 रहता तब जा कर के यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनता है। यानी 2 3 से इसमें यदि गुणा कर दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। अभी 3 हो गया, एक आंसर प्राप्त हो गया। और वर्गमूल बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13, 13 छक 78।
आंसर। इसके बाद बनाएंगे पांचवा, 1458। इसका अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी के 4, इसके बाद 1 बचेगा 18, 2 9 18, ये 9 हो जाएगा। इसके बाद इसको कटाएंगे, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, तीसरी का 9। फिर यह कटेगा 3 से, 3 8 24, 3 इकाई 3, 81 हो जाएगा। फिर इसको कटाएंगे 3 से, 27 होगा, 27 3 81। फिर इसको कटाएंगे 3 से, 3 और 27, फिर यह कट जाएगा 3 से, तीसरी का 9। तो अभाज्य गुणनखंड होगा इसका 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यह 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक यह है 2। तो अब जोड़ा लगाएंगे, इसका जोड़ा लग गया, यह भी जोड़ा लग गया, यह जोड़ा लग गया, 2 बाकी रह गया। यानी यही एक छोटी ऐसी संख्या है 2, जिससे गुणा करने पर यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए कि जोड़ा लगेगा तब जा कर के यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो इसका आंसर होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 2 आंसर, और वर्गमूल बराबर हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3, तीसरी का 9, 9 3 27, 27 दूनी 54। इसके बाद छठवां बनाएंगे, छठवां सवाल है 768। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो यह हो जाएगा 2 3 6, 16 2 8 16 और 2 चौका 8। फिर 2 से कटेगा, 2 इकाई 2, 18, 2 9 18, 2 दूनी का 4। फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12। फिर 2 से कटाएंगे, 48 दूनी 96 होता है। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 24 दूनी 48 होता है। फिर इसको कटाएंगे, 12 दूनी 24। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 छक्का 12। फिर इसको कटाएंगे,
दो से दो तिहाई 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणे 3, यह 3 जोड़ा लगाएंगे। सबसे छोटी संख्या यह बचती है, एक जो जिसका जोड़ा नहीं लगता है वह हो गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यानी 3 हो गया आंसर, एक आंसर प्राप्त हो गया। और वर्गमूल बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 जोड़ा है, यानी 4 हो गया। इसके बाद एक 3 यह भी हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, आंसर।